नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टैरो विद हसन्स के इस पावरफुल एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट में। 7 जून 2025 को मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वो सिंह राशि यानी कि लियो साइन में प्रवेश करेंगे। वो अपनी नीच राशि कर्क यानी कैंसर राशि से निकलकर लियो साइन में जाने वाले हैं। मार्स यानी एनर्जी, पैशन, एक्शन और लियो में जाके बन जाता है एक फायरी वॉरियर, एक फायरी कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखते हैं ये ट्रांजिट आपके लव, करियर, पैसा और हेल्थ पर कैसा असर करेगा। सभी 12 राशियों के लिए अलग अलग हम ये चेक करेंगे। पहले ही जान लेते हैं मार्स जब लियो में आता है तो कैसे ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। देखिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, एक बोल्डनेस आ जाती है, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाता है, एक एनर्जेटिक, एक गट फीलिंग भी आपकी वर्क करने लगती है। लेकिन कहीं न कहीं ईगो भी हाई हो जाता है इस ड्यूरेशन के अंदर में। ये समय सही है असर्टिव होने का, बट एग्रेशन से बचना होगा। एग्रेशन से चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तो सोच समझ के अच्छी लीडरशिप के साथ में बोल्ड डिसीजन लेने का सही समय है ये। काफ़ी समय से अगर आप एनर्जेटिक फील नहीं कर पा रहे थे, अब ये सही समय है जहाँ पे आप एक सही डिसीजन ले पाएँगे। आप अगर आप स्ट्रेंथ वीक फील कर रहे थे, यू आर लैकिंग स्ट्रेंथ, नाउ यू विल बी गेटिंग दैट स्ट्रेंथ व्हाइल मार्स विल बी ट्रांजिटिंग इन लियो। आइए हम चेक कर लेते हैं वन बाय वन सारे साइंस। पहला साइन हमारा एरीज यानी कि मेष राशि, इसका लग्न लॉर्ड ही मार्स होता है जो कि लियो, तो आपके 5th हाउस से ट्रेवल करेंगे यहाँ पे। तो आपके लव लाइफ के अंदर में काफ़ी पैशन देखने को मिलेगा, बट ईगो क्लैशेस हो सकते हैं दोनों पार्टनर के बीच में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। पेशेंस को कन्वर्ट कीजिए आने वाले समय के लिए ऑन ए गुड नोट, रादर देन मेकिंग क्लैशेस। एक दूसरे में क्लैश करने, फाइट करने से बचिए और उस पैशन को एक स्टेबिलिटी लाने में, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाने के ऊपर में उस पैशन को कन्वर्ट करने के लिए एफर्ट्स डालिए। करियर की बात की जाए तो यहाँ पे लीडरशिप रोल्स आपको मिल सकते हैं, आप लेकिन आपको शो ऑफ से बचना होगा, दिखावा कम कीजिए इस समय के अंदर। अगर बात की जाए फाइनेंसिस की तो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आपको अवॉइड करना है यहाँ पर। कोई भी शॉर्ट टर्म या कोई भी गैम्बलिंग, इन चीज़ों से बचना है। एंड एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी ओनली इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। थोड़ा हेल्थ की बात की जाए तो हार्ट और बीपी रिलेटेड इश्यूज से सावधान रहें, और अगर कुछ भी डाउट हो तो डॉक्टर से ज़रूर आप सजेशन लीजिए। रेमेडी आपके लिए हनुमान चालीसा डेली, अवॉइड एंगर इन रिलेशनशिप्स, और आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लेना है, चाहे लव हो चाहे मनी हो। अगली राशि हमारी टॉरस, आपके 4th हाउस से ट्रांजिट करते हुए नजर आएंगे मार्स इस ड्यूरेशन के अंदर में। तो लव लाइफ की बात की जाए तो इमोशनल थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो सकता है आपके पार्टनर के साथ में। ओपन कम्युनिकेशन रखना ज़रूरी है ताकि कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो आप दोनों के बीच में। करियर की बात करें अगर आप, तो घर से रिलेटेड कोई भी वर्क अगर आप करते हैं या कोई रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। कोई खरीद फरोख्त करना चाहते हैं घर से रिलेटेड तो वो काम आप कर सकते हैं इस ड्यूरेशन के अंदर में। अगर बात की जाए फाइनेंसेस की तो होम इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंशियल मतलब आपके लिए बेनिफिशियल रह सकते हैं। घर में, भूमि में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, तो उनमें आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। बात की जाए आपकी हेल्थ की तो थोड़ा फैमिली का स्ट्रेस रह सकता है या डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा खाने के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। एंड वॉक करना ज़रूरी है, योगा कीजिए ताकि नेगेटिव जो भी एनर्जीज हैं वो भी बर्न आउट हो। ऑफर मिल्क और राइस टू लॉर्ड शिवा ऑन मंडेज। इमोशनल ईटिंग या घर का स्ट्रेस अवॉइड करें। नेक्स्ट राशि जेमिनी यानी मिथुन राशि, आपके 3rd हाउस से ट्रांजिट करेंगे मार्स इस ड्यूरेशन में। बात की जाए आपके लव लाइफ की तो थोड़ा सा फ्लर्टी मूड रहेगा आपका, और मल्टीपल ऑप्शंस आप इस ड्यूरेशन के अंदर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी लोगों से बातचीत हो सकती है आपकी। शॉर्ट टर्म के लिए आप ज़्यादा कनेक्ट रहना पसंद करेंगे एंड कम्युनिकेशन के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा इस ड्यूरेशन के अंदर में। बात की जाए आपके करियर की तो मार्केटिंग, मीडिया और कम्युनिकेशन में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो इस ड्यूरेशन में शाइन कर सकते हैं, तो उनको अपना काम और अच्छा होते हुए दिखाई देगा और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा उनको अपने काम के अंदर में। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म गेन्स पॉसिबल है इस ड्यूरेशन में। छोटा मोटा अगर आप काम करते हैं शेयर्स और में भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बड़े लेवल पे कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। फ्रीलांसिंग से आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, अगर आप सोशल मीडिया का कोई काम कर रहे हैं तो उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। हेल्थ की बात की जाए
तो स्ट्रेस के कारण नींद में थोड़ा इश्यू हो सकता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है इस ड्यूरेशन के अंदर। तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और योगा जैसे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इन दोनों का। योगा मॉर्निंग में एंड मेडिटेशन शुड बी इन द इवनिंग। रिसाइट दुर्गा कवच, कंट्रोल हार्श स्पीच। गॉसिप और ओवर टॉकिंग से प्रॉब्लम हो सकती है। अगली राशि की बात की जाए, कैंसर यानी कर्क राशि। आपके सेकंड हाउस से ट्रांजिट करेंगे मार्स इस ड्यूरेशन में। लव लाइफ की आपकी बात करते हैं तो पॉजिटिवनेस बढ़ सकती है आपकी। थोड़ा सा स्पेस दीजिए अपने पार्टनर को, चीज़ों को लेकर ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए इस ड्यूरेशन में, नहीं तो थोड़ा सा गैप बन सकता है यहाँ दोनों के बीच में। बात की जाए आप लोगों के करियर की, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में स्मार्ट मूव्स आप लेते हुए दिखाई देंगे और थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और काफ़ी पॉजिटिव वे के अंदर में आप अपना सही दिशा के अंदर में अपने इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंसेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सैलरी हाइक का योग बन रहा है या साइड से अलग मतलब साइड इनकम का योग बन रहा है आपके लिए। तो ओवरऑल फाइनेंसेस यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे आपकी। बात की जाए आपके हेल्थ इश्यूज़ की, देखिए थोड़ा थ्रॉट या नेक रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा बी केयरफुल। गर्मियों का समय चल रहा है तो ठंडा पानी थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर आपको कोई एलर्जी है तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए इस ड्यूरेशन के अंदर में। डोनेट वाइट आइटम ऑन मंडेज। फैमिली के इश्यूज में ओवर रिएक्शन ना करें। अगली राशि लियो यानी सिंह राशि। आपकी राशि में ही मंगल प्रवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर देखा जाए आपके लव लाइफ को लेकर तो आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएंगे। यहाँ पे लोगों के लिए रोमांटिक चांसेस काफ़ी हाई हैं। यहाँ पे कुछ लोग अप्रोच कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में आपको और आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। बात की जाए आपके करियर में तो कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी हाई रहेगा इस ड्यूरेशन में। प्रमोशन मिल सकता है या कुछ आपको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जा सकती है। फाइनेंसेस के तौर पे अगर देखा जाए तो खुद पर पैसा आप थोड़ा खर्च करते हुए नजर आएंगे, कुछ लग्जरी आइटम्स भी खरीद सकते हैं इस ड्यूरेशन के अंदर में। अगर हेल्थ की हम आपके देखें तो एनर्जी हाई रहेगी, तो वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। वर्कआउट करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगे इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर में आप। वियर कॉपर ब्रेसलेट, ऑफर वाटर टू सूर्य डेली। ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस से लॉसेस हो सकते हैं। अगली राशि वर्गो यानी कि कन्या राशि। आपके 12वें हाउस से गोचर करते हुए नजर आएंगे मार्स इस ड्यूरेशन के अंदर में। लव लाइफ की बात की जाए तो सीक्रेट अफेयर्स या पास्ट क्रश वापस आ सकते हैं, कोई फिर से आपसे कनेक्ट कर सकता है। अगर काफ़ी समय से आप किसी का वेट कर रहे हैं तो वो फिर से आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। बात की जाए आपके करियर को तो बैकग्राउंड वर्क जो है वो स्ट्रांग होगा, लेकिन समय लगेगा अभी चीज़ों के अंदर स्टेबिलिटी आने के लिए। जल्दबाजी नहीं कीजिए, हाँ, लेकिन बैकग्राउंड आपका यहाँ पे स्टेबल और बैलेंस होते हुए नजर आ रहा है। फाइनेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस आपके थोड़े थोड़े करके एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए भी नजर आएंगे, तो थोड़ा सा आपको बजट पे अपने ध्यान रखना होगा। हेल्थ की बात की जाए, एंग्जाइटी और स्लीप इश्यूज पे फोकस कीजिए, नहीं तो नींद में थोड़ा आपको इश्यूज हो सकते हैं। आपको प्रॉपर नींद ना है ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, तो थोड़ा सा रात के टाइम मेडिटेशन कीजिए और मॉर्निंग के अंदर में प्राणायाम कीजिए। मेडिटेट डेली और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। अवॉइड ओवर थिंकिंग एंड सीक्रेट ग्रजेस। अगली राशि लिब्रा यानी कि तुला राशि। आपके 11th हाउस से ट्रांजिट करेंगे मार्स इस ड्यूरेशन के अंदर में। लव लाइफ की बात की जाए, सोशल सर्कल यहाँ पे आपका बड़ा होता हुआ नजर आएगा। कोई पर्सन कनेक्ट हो सकता है आपके सोशल सर्कल से इस समय के अंदर में। लव लाइफ की तरफ मतलब कोई इनिशिएट हो सकता है सोशल सर्कल से कनेक्ट होते हुए। करियर की बात की जाए तो टीम वर्क में आप लीडर बनेंगे और आप एक टीम को लीड करते हुए नजर आएंगे इस ड्यूरेशन में। फाइनेंसेस के तौर पे देखा जाए तो ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स या पार्टनरशिप से इस ड्यूरेशन में आपको फायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। हेल्थ की बात की जाए, मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। चांद की रोशनी में वॉक करना, मूनलाइट वॉक करना, ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। लाइट अ दिया विद अ घी इन द वेस्ट डायरेक्शन। पीयर प्रेशर में आके फाइनेंशियल डिसीजन ना लें। अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन। आपके 10th हाउस से ट्रांजिट करेंगे मार्स इस ड्यूरेशन में। लव लाइफ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप करियर में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, तो लव पे टाइम कम मिलेगा आपको निकालने के लिए और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे थोड़ा नाराज़ हो सकते हैं इस वजह से, क्योंकि आप टाइम नहीं दे पाएंगे। करियर की बात की जाए,
बॉस या अथॉरिटी फिगर से क्लैश ना हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कहीं न कहीं आपका एक ऑरा इस ड्यूरेशन में आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहने वाली है, तो हायर अथॉरिटी से क्लैश ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। फाइनेंसेस की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो करियर ग्रोथ के साथ पैसा भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल करियर ग्रोथ दिख रहा है इस ड्यूरेशन में, लेकिन क्लैशेस से बचना बाकी अच्छा रहेगा समय आपके लिए। एंड हेल्थ की बात की जाए, थोड़ा ओवरवर्क का इम्पैक्ट आपके स्पाइन या जॉइंट्स पे हो सकता है, तो लॉन्ग सिटिंग आवर्स ना रखें, थोड़े टाइम में ब्रेक लेके मूवमेंट करना ज़रूरी है आपके लिए। मंगलवार को लाल वस्त्र दान करें, करियर रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन को घर पे ना लाएं। अगली राशि सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आपके 9th हाउस से ट्रांजिट करेंगे मार्स। लव लाइफ की बात की जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस रोमांस या ट्रैवल पे कोई जर्नी के दौरान आपको कोई लव मिल सकता है, किसी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इनिशिएट हो सकता है, या किसी पार्टी में या कहीं गेट टुगेदर के अंदर मिल सकता है, या किसी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों और जैसे मंदिर जा रहे हो कहीं, तो वहाँ पे आपको कोई पर्सन मिल सकता है। करियर की बात की जाए तो अब्रॉड या हायर एजुकेशन से आपको फ़ायदा होगा, तो आपकी कोई ट्रेनिंग हो सकती है इस ड्यूरेशन में जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़े, या आपकी हायर एजुकेशन या अपग्रेडिंग ऑफ स्किल्स से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। फाइनेंसेस की अगर बात की जाए तो लीगल या फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सक्सेस होगा। कोई अगर केस चल रहे हैं आपके, कोई लीगल एक्टिविटीज़ चल रही है, तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। बाहर फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी या आप करना चाहते हैं, तो उसमें सक्सेस मिलती हुई दिखाई देगी। बात की जाए आपके हेल्थ की, थाइज़ या लोअर बैक का आपको ध्यान रखना है, एंड थोड़ा सा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है आपके लिए, एंड लिटिल बिट ऑफ वॉक आफ्टर अ फ्यू, थोड़ी देर में, हर थोड़े टाइम के अंदर में वॉक आपके लिए मस्ट है। ऑफर वाटर टू पीपल ट्री ऑन सैटरडेज, ट्रैवल प्लान्स को केयरफुली प्लान करें। अगली राशि कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, मार्स आपके 8th हाउस से ट्रांजिट करेंगे। बात की जाए लव की तो इंटेंसिटी बढ़ेगी यहाँ पे, लेकिन पॉजिटिवनेस अवॉइड करना है आपका। आप अपने पार्टनर की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स काफ़ी डीप हो सकती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं आपके पार्टनर से इस ड्यूरेशन में। बात की जाए आपके करियर की तो सीक्रेट स्ट्रेटजीज का समय है, चीज़ों को थोड़ा जितना आप हिडन रखेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। सब कुछ ओपनली ना बताएं, जो भी आपका मन में चल रहा है अपने तक रखिए, और जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, जो भी प्लानिंग है, लोगों के साथ शेयर ना कीजिए। बात कीजिए फाइनेंसेस की अगर आपके, तो जॉइंट वेंचर्स या पार्टनर के थ्रू गेन्स हो सकता है, तो बिल्कुल किसी के साथ मिलकर काम कीजिए, लेकिन अपने स्ट्रेटेजीज को शेयर नहीं करना आपको। हेल्थ की अगर बात की जाए, सेक्सुअल हेल्थ या हार्मोनल इम्बैलेंस का ध्यान रखना है आपको इस ड्यूरेशन के अंदर में। हेल्थ थोड़ा सा इश्यूज आपको फेस करने को मिल सकते हैं। चेंट ओम मंगलाय नमः, लाल दाल यानी कि मसूर की दाल दान करें। जॉइंट वेंचर में ट्रस्ट इश्यूज अवॉइड करें। अगली राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, आपके 7th हाउस से ट्रांजिट करेंगे मार्स इस ड्यूरेशन के अंदर में। बात कीजिए आपकी लव लाइफ की, तो रिलेशनशिप में पैशन बढ़ेगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एक दूसरे से बात कीजिए, चीज़ों को सॉर्टेड रखिए, और ज़्यादा पैशन में एग्रेशन नहीं लाना है। एग्रेशन लाओगे तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बात कीजिए आपके करियर में, तो पार्टनरशिप में आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन ईगो से आपको बचना होगा। ये नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ किया, इस चीज़ से आपको बचना होगा। फाइनेंसेस की अगर बात की जाए तो शेयर्ड रिसोर्सेज या बिजनेस डील्स बेनिफिशियल होंगे। शेयर्ड रिसोर्सेज यानी आपके और आपके पार्टनर की जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, तो उसमें आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है, या बिजनेस डील्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। हेल्थ की बात की जाए तो लोअर एब्डोमेन पे इश्यूज हो सकते हैं, तो फोकस कीजिए, और कोई भी इश्यूज अगर दिखाई दे तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हेल्प यंगर सिबलिंग्स और स्टाफ, वियर रेड थ्रेड ऑन द राइट रिस्ट, रिलेशनशिप में इमोशनल डिटैचमेंट ना हो। अगला साइन पाइसेस यानी कि मीन राशि, आपके 6th हाउस से ट्रांजिट करेंगे मंगल इस ड्यूरेशन के अंदर में। लव लाइफ की अगर बात करें तो रूटीन में बोर्डम आ सकता है, कुछ आपको नया ट्राई करने की ज़रूरत है, रोज सेम चीज़ों से आप दोनों बोर हो सकते हैं। करियर की बात की जाए अगर आपकी, तो काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा और डिसिप्लिन ज़रूरी है, और अपने आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा लाइटर नोट पे रखिए, ज़्यादा हीटेड मत कीजिए। बात की जाए आपके फाइनेंसेस की,
तो डेली इनकम सोर्सेज स्टेबल रहेंगे, कोई खास आप एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस ड्यूरेशन के अंदर में, लेकिन स्टेबल रहेंगे। हेल्थ की अगर बात की जाए तो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन से बच के रहना होगा आपको। हाथ जलना कटना हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है ब्लड रिलेटेड, तो थोड़ा सा इस ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ड्रिंक तुलसी वाटर डेली, डू डीप ब्रीथिंग इन मॉर्निंग। हेल्थ सिग्नल्स को लाइटली ना लें, स्पेशली इन्फेक्शंस। तो दोस्तों ये था मार्स का सिंह राशि में प्रवेश और उसके इफेक्ट्स आपकी जिंदगी में के 4 मेन एस्पेक्ट्स पर। आपका रूलिंग हाउस क्या कह रहा है वो और एक्यूरेट बता सकता है, इसलिए पर्सनल कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ग्रह गोचर के साथ में। स्टे कॉस्मिक, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू।